ठीक है, तो दिस इज द न्यू टॉपिक। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंशाल्लाह इस टर्म का, इनइक्वालिटीज। इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने जो सीखी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो इनइक्वालिटी में बहुत काम आएगी कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनती कैसे है और उसको कैसे प्लॉट किया जाता है। तो हम ये इनइक्वालिटीज में ये चीज देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम भी देखो इसी तरह है कि इसको लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, टॉपिक का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी। हम इस टॉपिक में दो काम करेंगे, एक तो इनइक्वालिटी को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, और इसको प्लॉट करना भी सीखेंगे कि किस तरह लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। चूंकि ये इनइक्वालिटी है ना, तो ये डेफिनेटली हमें रेंजेस बताती है, हमें रीजन्स बताती है कि हमारा आंसर कहाँ पे लाए करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि हमने लीनियर इक्वेशंस देखी थी, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है वो इस तरह की फॉर्म में होती है, 2x + 3y = 4। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन इसलिए बोला क्योंकि इसमें इक्वल्स टू साइन नजर आ रहा है, और इसको लीनियर इसलिए बोला क्योंकि द हाईएस्ट पावर ऑन द, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इस पे हाईएस्ट पावर जो है ये 1 है, तो इसीलिए हमने इसको बोला लीनियर इक्वेशन। लेकिन जब मैं लीनियर इनइक्वालिटी की बात करता हूं, तो लीनियर इनइक्वालिटी में ये जो इक्वल्स टू का साइन है ये हट जाता है। ठीक है, इस वजह से ये इक्वेशन नहीं रहती। अब इस इक्वल्स टू की साइन की जगह पे हमारे पास कुछ साइंस हैं, डिफरेंट साइन। ठीक है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के हमारे पास कुछ साइंस हैं जो कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बताने के लिए कि हमारे पास जो है वो कितनी चीज है, कितनी हमारे पास कम से कम कितनी चीज होनी चाहिए। तो ये भी एक तरह से समझो कि एक सिंबल है मैथमेटिकल। इक्वेशन का मतलब तो बिल्कुल इक्वल टू होता है ना, कि मेरे पास जो है वो इतनी चीज है। लेकिन जब इनइक्वालिटी आ जाती है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो इनइक्वालिटी का मतलब है इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसका मतलब देयर विल बी सर्टेन केसेस। अगर कोई चीज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है हो सकता है वो उससे ज्यादा हो सकता है वो उससे कम हो। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं इनइक्वालिटी के। सबसे पहले अगर इस सिंबल को देखो तो ये जो है वो एलिगेटर, हमने इसको जो है वो हमने इसी तरह बचपन में पढ़ा है कि एलिगेटर का जहां मुंह खुला होता है वो साइड ग्रेटर होती है। तो ये जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन हो गया। ग्रेटर देन भी बोला जाता है इसको, या मोर देन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका यह है कि हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका भी इसी तरह है कि x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये है कि 3 से जितने भी नंबर्स हैं, 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो मेरा आंसर होगा। कोई एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी हमेशा रेंज बताती है। इनइक्वालिटी का कभी भी एक आंसर नहीं होता। ठीक है, ये आपको रेंज बताती है कि आपका रेंज, आपका जो आंसर है वो किस रेंज में लाई कर रहा है। तो दिस इज x इज ग्रेटर देन 3। तो इसमें आपके आंसर्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ऑल द नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 3 डज नॉट इंक्लूड 3। ये 3 को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है सिर्फ। ठीक है, मतलब 3 से बड़े नंबर। इसी तरह हमारे पास एक और साइन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, और उसके नीचे एक इक्वल्स टू का जो है वो डैश लग जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको पढ़ा जाता है। इसका एक और भी नाम है, इसको कहते हैं एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, तो इसको इसको जो लिखने का तरीका है वो इस तरह है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा, इसके जो आंसर्स आएंगे वो भी 3 से बड़े नंबर आएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन है तो 3 भी आएगा। तो ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल बी इंक्लूडेड इन दिस रेंज। इसके आंसर्स में सारे 3 से बड़े नंबर और 3 भी आएगा। इसी तरह हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, ये देखो ये उल्टी साइड पे खुल रहा है, इसका मतलब है कि ये वाली साइड ग्रेटर है, तो ये लेस देन बन गया। तो x इज लेस देन 3, इसका मतलब है कि 3 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो सारे इस रेंज में आ जाएंगे। अगर मुझे 3 को भी इंक्लूड करना है तो मैं लिखूंगा लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एक साइन होता है नॉट इक्वल टू। ये हम इतना यूज करते नहीं है। ठीक है, हम लोग ये जो साइन है नॉट इक्वल टू का, ये हम इतना यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये होगा कि इसके आंसर सारे होंगे, सिर्फ 3 नहीं होगा। बस 3 के अलावा जितने नंबर्स हैं वो सब इसके आंसर होंगे। तो बेसिकली एक चीज हमें यहाँ से ये समझ में आई कि जब भी इक्वल्स टू आता था, जैसे अगर मैं किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता था तो मेरे पास x की एक वैल्यू आती थी और y की एक वैल्यू आती थी। लेकिन इनइक्वालिटी को जब भी मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास कोई एक आंसर नहीं आएगा, मेरे पास पूरी रेंज आएगी। ठीक है, वो मुझे रेंज डिफाइन करनी होगी, मुझे रेंज बतानी होगी कि मेरा आंसर जो है वो इस रेंज में लाया करता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन का देख लो। रिप्रेजेंटेशन में ये है कि जब भी ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू साइन आता है ना, तो हम इस तरह का डॉट बनाते हैं, लेकिन ये डॉट फिल होता है। ठीक है, ये चीज आपने अपनी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखी थी कि हम सर्कल बनाते हैं और सर्कल को फिल कर देते हैं, ये बताने के लिए कि हमारे पास जो साइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बोलूं कि मेरे पास जो है वो एक
मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। मुझे उसको जो है वो अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमेशा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन इसी तरह आता है कि सॉल्व करो और फिर उसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 पे आना है, मैंने 3 पे आ गया हूँ, ठीक है। अब 3 को बताने के लिए कि मैं 3 पे खड़ा हूँ, आई हैव टू मेक अ सर्कल लाइक दिस। अब मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहा हूँ, मतलब 3 से बड़े नंबर की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ एक ऐसे करके एरो बना दिया, क्योंकि मैं 3 और 3 से बड़े नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें 3 भी इंक्लूड है? तो अभी मैंने ये देखा था कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ये सर्कल कलर्ड होता है, सॉलिड सर्कल होता है जिसमें कलर्ड है। तो इस तरह का अगर सर्कल बनाओगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो साइन है वो बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, क्योंकि इसमें 3 भी इंक्लूड होगा और 3 से सारे बड़े नंबर आएंगे। लेस देन होता तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती। बस ये तीसरी चीज समझानी थी। अगर फर्ज करो ये होता है एक्सेस ग्रेटर देन -2, तो अब मैं क्या करता, मैं देखता ग्रेटर देन का साइन है और मैं -2 पे आ जाता, मैं -2 पे सर्कल बना देता यूं करके। और मुझे पता है कि x ग्रेटर देन -2 का मतलब है -2 से बड़े नंबर, तो -2 से बड़े नंबर सारे इस साइड पे आ जाते हैं, जो कि आपके बेसिक्स हैं, ठीक है। नंबर लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है। जैसे जैसे मैं राइट साइड पे जो है वो मूव करना शुरू करूंगा, मेरे नंबर जो है वो बड़े होते रहते हैं। 1 2 3 4 ये सब नंबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूंगा, मेरे नंबर्स जो हैं वो छोटे होते चले जाएंगे। -1 सबसे बड़ा नंबर है, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा -4, इससे छोटा -5 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन का ये पैटर्न आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। नंबर लाइन को जो है वो लिखते किस तरह है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर चीज को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे करेंगे। इनइक्वालिटी जो है वो नंबर लाइन के बगैर रिप्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं वो देख लो। जैसे ये जो ग्रेटर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू था, इसमें एटमोस्ट इज नो मोर देन, ठीक है। हमारे पास जो लेस देन का साइन है उसको हम लेस देन या फ्यूअर देन भी कहते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन है उसको हम एटलीस्ट भी कहते हैं, जब हमने यहाँ देखा था एटलीस्ट हो गया, और मोर देन हो गया, जैसे हमने यहाँ भी देखा था, देखो एटलीस्ट लिखा हुआ है। तो और ग्रेटर देन के साइन को हम जो है वो मोर देन भी कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में मिलेंगी, आपने देखी भी होंगी। इज नो मोर देन दिस, इज नो मोर देन, एटलीस्ट, शुड बी दिस, टू हेड्स, हमने ये प्रोबेबिलिटी में भी देखी जाएगी। ये सारी टर्मिनोलॉजीज। अच्छी बात यह है कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे इसमें, तो हमें जो है वो इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली मैथमेटिकली इन सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। इस इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज पूछनी हो मुझसे? ये चीज समझ में आती है इनइक्वालिटी क्या होती है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व करनी है हमें और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? आवाज ही नहीं आ रही, तो सारा बोल दिया मैंने। तुम लोग ये चीज समझ में आती है? ये हमने पहले भी की हुई है ना प्रीवियस क्लासेस में, तो इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज देख लो कि इनइक्वालिटी और इक्वल्स टू, अब हमें देखो सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म ऑपरेशंस। हमें सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो हमें सारा थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह हम इक्वल्स टू को, देखो इसको तो हमें सॉल्व करना आता है। अगर मैं तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दूं 4x इज इक्वल्स टू 16 और मैं तुम लोगों को बोलूं इसको जल्दी से सॉल्व करो, तो सॉल्व का क्या मतलब होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम क्या करोगे, जल्दी से 4 को देखोगे यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज के डिवाइड कर दोगे, एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको तो तुम्हें सॉल्व करना आता है, ठीक है। इक्वल्स टू को तो हम सबको सॉल्व करना आ गया, लेकिन अब तो देखना ये है कि इनइक्वालिटी जो आती है इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्या ये भी इक्वल्स टू की तरह ही सॉल्व होती है? तो अच्छी बात ये, द गुड थिंग इज दैट बिल्कुल इक्वल्स टू की तरह ही इनइक्वालिटी भी सॉल्व होती है, लेकिन थोड़े से रूल्स हैं जो कि हमें समझने पड़ेंगे, जो मैंने यहाँ चार्ट में आपके सामने बनाए हुए हैं। ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है ये तुम लोग को विजिबल है, ये नजर आ रहा है? ये चार्ट क्लियर है? जी सर। चलो, अच्छा, मैं इसमें सिर्फ ये बताना है थोड़ा सा अल्जेब्रिक स्ट्रेटजीज, मतलब ये है कि जिस तरह हम इक्वल्स टू को सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह जो है वो हम इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास जो है वो पहला मैंने एक कंडीशन सपोज कर ली कि 3 इज लेस देन 6, ठीक है। मैंने एक कंडीशन सपोज की 3 इज लेस देन 6। अब देखो मैं उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, ये चीज हमें समझनी है हमें। अच्छा, पहले मैंने क्या किया, सेम नंबर बोथ साइड्स पे ऐड किया, ठीक है।
इक्वल्स टू में मैं इसी तरह करता हूँ ना। अब जैसे इक्वल्स टू था, अगर यहाँ लिखा है 10 इज इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं काम करता हूँ, मैं तुम लोग से कहता हूँ कि सेम नंबर बोथ साइड पे ऐड करो, तो तुम लोगों ने यहाँ भी 3 ऐड कर दिया और यहाँ भी 3 ऐड कर दिया, तो जब इस साइड पे 3 ऐड करोगे तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13, और जब इस साइड पे भी 3 ऐड करोगे तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13। तो इक्वल्स टू की जो कंडीशन है वो अभी भी सेटिस्फाई है। तो जब इनइक्वालिटी की बात करता हूँ, इनइक्वालिटी में देखता हूँ कि ये कंडीशन से होती है सेटिस्फाई के नहीं होती, तो मैंने क्या किया, +3 को इधर भी ऐड किया और +3 को यहाँ भी ऐड किया। जब मैंने दोनों ऐड करके अपना फाइनल आंसर निकाला तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 आ गया, और 6 इज लेस देन 9। अभी भी देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अभी मैंने ऐड किया, मैं अब सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ, मैंने यहाँ -3 किया, मैंने यहाँ भी -3 किया, देखो तब भी मेरी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मेरी सब्ट्रैक्शन भी वैलिड है। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मैंने यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 18 आ गया, अभी भी कंडीशन वैलिड है, ठीक है, अभी भी मुझे जो है वो बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है कि बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे इक्वल्स टू में होता है। फिर मैंने डिवीजन भी कर लिया, डिवीजन करके देखा, तब भी इनइक्वालिटी जो है वो वैलिड हो रही थी, 1 इज लेस देन 2 आंसर आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब देखो मेरे पास 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें फर्क पड़ रहा है, ठीक है। वो केसेस क्या है, वो केसेस उस वक्त है जब मैं किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। मेरे पास है 10 और 10 मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, -2 को मैंने -2 यहां से भी मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने इस साइड पे भी -2 मल्टीप्लाई किया और मैंने इस साइड पे भी -2 मल्टीप्लाई किया। मुझे बताओ कोई फर्क पड़ रहा है? जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तब भी 20 आना है, और जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तब भी -20 आना है, कोई फर्क पड़ा? नहीं। अब मैं जरा देखता हूं कि इनइक्वालिटी पे क्या कोई फर्क पड़ता है जब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मेरे पास 3 था और यहाँ मेरे पास जो था वो 6 था, मैंने यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई किया और मैंने यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने ये देखा कि जब मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो रॉन्ग आ रहा था। ये कह रहा है -9 इज लेस देन -18, जो कि गलत है। सही आंसर क्या था, -9 शुड बी ग्रेटर देन -18, ये मेरा करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराऊं तो मुझे इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा। अगर मैंने ऑपोजिट नहीं किया तो इसका मतलब मेरा आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग को इनइक्वालिटी का एक रूल याद रखना है कि व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नेगेटिव नंबर, जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो यू मस्ट रिवर्स द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसकी एग्जांपल समझते हैं। देखो, इसको हमें सॉल्व करना है। मेरे पास क्वेश्चन है -4x इज लेस देन 16, ठीक है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस आई हैव टू शिफ्ट दिस -4, ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस -4 को मुझे दूसरी साइड पे जो है मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा जहां ये जाके डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं, मैंने क्या किया, जैसे हमारी बेसिक मैथ्स नहीं थी, डिवाइड बाय -4 ऑन दिस साइड एंड डिवाइड बाय -4 ऑन दिस साइड, ठीक है। मुझे रूल याद रखना पड़ेगा कि सर ने बताया था कि जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो तो अब इनइक्वालिटी का जो साइन है ये ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऑपोजिट नहीं किया तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो तुम लोग को ये रूल याद रखना है, बस एक ही रूल है इसका, बाकी सारे रूल बिल्कुल वैसे ही हैं कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो नंबर है वो है 4x इज लेस देन -16। अब मैं यहां भी 4 से डिवाइड करूंगा और मैं यहां भी 4 से डिवाइड करूंगा, क्या मैं अभी भी, अब मुझे बताओ साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का? मैं नेगेटिव नंबर से तो डिवाइड नहीं कर रहा ना, मैं तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अब मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए बताई थी ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तभी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। आप तो यहाँ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इस वक्त इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ भी मुझे यही करना पड़ेगा। इसको x बनाने के लिए मुझे इसको -4 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी फिर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -4 से। तो जब मैं -4 और -4 से डिवाइड करूंगा तो अब मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। तो अब ये रिवर्स हो जाएगी और मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो, ये चीज समझ में आती है?
तो ये बेसिकली एक ही रूल है इनइक्वालिटी का जो कि हमें याद रखना है कि व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर वी शुड रिवर्स द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली इनइक्वालिटी है क्या? नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जब भी आप बोलते हो तो उसके लिए आपको तीन चार चीजें, दो सिंबल्स हैं इनके, एक तो ग्रेटर देन हो गया, एक लेस देन हो गया, एक इक्वल्स टू हो गया। ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, these are some symbols which we can use to represent the inequalities. Inequality is always represented on a number line, ये हमेशा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, और नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, द जीरो इज इन द सेंटर, एज वी गो ऑन द लेफ्ट द नंबर स्मॉलर स्मॉलर नंबर होता रहता है, एज वी गो ऑन द राइट द नंबर बिकम्स ग्रेटर। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़े से रूल्स वो डिस्कस कर लिए थे कि इक्वल्स टू और इनइक्वालिटी एक ही तरह सॉल्व होती हैं, द ओनली डिफरेंस इज द नंबर इज द नेगेटिव नंबर। जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, हमारा आज का टारगेट यही है कि वी हैव टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, और हमारे पास जो इनइक्वालिटीज हैं वो बेसिकली वन वेरिएबल वाली कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है। तो क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं, ये D3 का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल से लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइजेस से लिए हैं। ठीक है, मैंने सारे एक जगह पे लिख दिए हैं ताकि जो है वो हमें आसानी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो अब बारी बारी मेरे साथ ये अगर की पॉइंट्स नोट करने हैं, ये जो मैंने बताया ये की पॉइंट्स अगर नोट कर लिए हैं तो फिर जो है वो आगे बढ़ जाओ और इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। इनको सॉल्व भी करना है और इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने किया है सॉल्व। इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे। वी हैव टू सॉल्व इट, और सॉल्व का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको एक साइड पे अकेला होना चाहिए, सब्जेक्ट बनाना है उसको। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सिंस वी हैव टू रिमूव दिस -2, तो हम इस -2 को रिमूव करने के लिए वी विल डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे और इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, और सिंस आई एम डिवाइडिंग इट विद अ नेगेटिव नंबर तो द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू। और आपको पता है कि 4 डिवाइडेड बाय -2 विल बी इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। ये आंसर आ गया, लेकिन सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंज तो मुझे इसको वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नंबर लाइन जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, रफ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना। दिस इज 0 and this is 1, this is 2, this is -1, this is -2, and since I am standing on -2, मैं -2 पे खड़ा हुआ हूँ तो -2 पे मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। और ये कैसा सर्कल होगा, ये ब्लॉक सर्कल होगा, ये फिल सर्कल होगा। तो मैंने सर्कल बनाने के बाद अपने सर्कल को कलर भी कर दिया। ठीक है, एंड देन आई हैव टू, ये क्या है, एक्सिस लेस देन है। ठीक है, तो लेस देन का मतलब है अगर आप यहाँ से इसको पढ़ो तो इस साइड पे जो है वो एलिगेटर का मुंह जो है वो बंद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर नंबर। तो -2 से स्मॉलर नंबर इस साइड पे आएंगे कि इस साइड पे आएंगे? या मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ? मैंने सही वो बनाया एरो? मैं -3 की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि -3 स्मॉलर नंबर है, फिर -4। ये चीज समझ में आती है? अगर ये चीज समझ में आ गई तो नेक्स्ट मूव करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इसी तरह क्वेश्चन भी सॉल्व करो एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन ऑन द नंबर लाइन एज वेल। अब ये इसको किससे डिवाइड करूं? इसको भी सॉल्व करना है, किससे डिवाइड करूं इसको? -4। -4 से डिवाइड कर दूं। -4 से साइड पे भी डिवाइड किया एंड आई हैव टू डिवाइड बाय -4 ऑन द अदर साइड एज वेल। अब मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो नेगेटिव नंबर से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा,
इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? Reverse. रिवर्स हो जाएगा, तो दिस विल बी एक्स, और अभी जो है वो लेस देन हुआ हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। मैंने रिवर्स साइन कर दिया, और जब मैं -4 और -20 को डिवाइड करूंगा तो माय आंसर विल बी 5। अगेन आई हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन, मुझे फिर नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। अब यहाँ क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है तो मैं सारी पॉजिटिव वाली नंबर लाइन बना लेता हूँ। मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन 5। मैं 5 पे खड़ा हुआ हूँ, तो आई विल मेक अ सर्कल ऑन 5। मैंने 5 पे सर्कल बना दिया। फिल नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन, ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है, और ग्रेटर देन का मतलब है आई हैव टू गो ऑन द नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 5। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आई हैव टू सॉल्व, मुझे इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आई हैव अ +4, तो इस +4 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइडों पे। तो यहाँ भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया 4 को, और फिर मैंने यहाँ भी 4 को सब्ट्रैक्ट किया, both sides subtracted, and this will cancel out, so x will be less than -1। क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगेन आई हैव टू मेक अ नंबर लाइन बना के रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नेगेटिव की बात हो रही है तो नेगेटिव भी बनने पड़ेंगे। ग्रेटर देन है -1, so आई एम स्टैंडिंग ऑन -1, और फिल नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है, इक्वल्स टू नहीं है। और आई हैव, ये किसकी बात हो रही है? लेस देन की बात हो रही है -1 से, तो आई विल बी मूविंग ऑन द नंबर्स व्हिच आर lesser than -1, that is on this direction. Any conclusion? आसान है ना? ये बेसिक्स है ना, थोड़े से तो आसान है, थोड़ा आगे आगे चल के क्वेश्चन मुश्किल होंगे। सब ट्राई कर रहे हैं, कॉपीज में सॉल्व कर लो सारे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इधर क्या करें? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये -5 है, पहले इस -5 को रिमूव करते हैं। -5 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ भी 5 ऐड कर देता हूँ। बेसिक्स वाला तरीका यूज कर रहे हैं, वरना हम तो दूसरा तरीका यूज करते हैं ना, इसको वहां भेजो, इसको यहाँ भेजो। अभी बेसिक्स को फॉलो करते हैं। एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, यहाँ भी ऐड कर दिया 5, और हमने यहाँ भी ऐड कर दिया 5। वो हमारा तरीका आसान है, इसमें ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। तो दिस 5 एंड दिस 5 विल बी कैंसल्ड आउट। This will be -4y and greater than equals to 11 plus 5 will be 16। अब मुझे y, I have to find the value of y, मुझे y की वैल्यू चाहिए, so I have to remove this -4। मुझे इस -4 को रिमूव करना है। इस -4 को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देता हूँ -4 ऑन बोथ साइड। तो मैं -4 को यहाँ भी डिवाइड कर रहा हूँ। I am dividing -4 on this side and -4 on this side as well। अब देखो नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब है द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। तो अभी जो है वो ग्रेटर देन है, तो अब क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल्स टू।
जल्दी से नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ जा रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स की भी बात हो रही है तो आई हैव टू ड्रॉ नेगेटिव नंबर्स एज वेल। थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन बना लेते हैं। सेंटर पॉइंट इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is -1, this is -2, -3. आई एम स्टैंडिंग ऑन -4, -4 पे खड़ा हूँ और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि बॉक्स फिल होगा। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू मूव ऑन दैट साइड। ये y इज लेस देन है, तो लेस देन का मतलब y से छोटे नंबर किस साइड पे होंगे, तो आई विल मेक एन एरो लाइक दिस। एरो थोड़ा सा खराब बन गया। तो दिस इज अ वे ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ये वन वेरिएबल है। ठीक है, आगे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं। ये 4 क्वेश्चंस करो फिर आगे बढ़ते हैं। बस सिर्फ रूल याद रखना कि whenever we are dividing or multiplying with a negative number, reverse the sign of the inequality। बस ये रूल याद रखो। चलो अब ये 3 क्वेश्चंस और हैं, ये भी करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है 3x - 2 इज ग्रेटर देन 2 1 - x। अब इसको अपने तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो दिस इज 3x - 2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन, अब ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स x इज -2x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब -2x है। ठीक है, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो मैं इनके साइन चेंज कर देता हूँ। ये माइनस, ये वहां जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी +2x। ये हम अपने तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और ये साइन ऐसे ही रहा। 2 यहाँ था तो 2 पहले से यही रहेगा। दिस इज -2। ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इट विल बी +2। तो 3x + 2x will be 5x and 5x will be greater than 4। since I have to find the value of x, so 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। so 4/5। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो जल्दी से इसको। देखो यहाँ मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया क्योंकि मैं किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर रहा, मैंने +5 से डिवाइड किया, तो इसीलिए देखो यहाँ मैंने साइन चेंज नहीं किया। नंबर लाइन बना लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी नंबर लाइन की। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर तो अच्छी बात है। तीनों क्वेश्चन में इनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। ये वाला हो गया तो नंबर लाइन बनाओ इसकी और फिर ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं समझ में आया तो पूछ लो मुझसे। पहले सॉल्व कर लो फिर मुझे बताओ, फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ।
शाह हुसैन है हमारे साथ? जी जी सर हैं। शाह हुसैन बताओ क्या करूं हम? पहले इनको सॉल्व करूं ना, इनको कैसे सॉल्व करूं, क्या लूं इन दोनों का, 4 और 2 का? ये फ्रैक्शन है ना, जी जी सर। तो ये फ्रैक्शन ऐड हो रहा है, तो 4 और 2 मतलब फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए मैं क्या लेता हूँ? 4 और 2 है, ठीक है, 4 और 2 है। अब मैं क्या करूँ कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ। फ्रैक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट किस मेथड से होता है? 4 और 2 का मुझे कुछ लेना पड़ेगा, एल से नाम आता है उसका, एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं 4 और 2 का एलसीएम लूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 2, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर भी आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद 2 एंड द डिनोमिनेटर विद 2, तो दिस विल बी, तो ये तो 3 माइनस जी विल बी एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे तो 4 है। एंड दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, so this will be 4 as well, so this is plus 2। जो मुझे 2 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1 से, तो 2 आ जाएगा। तो फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टेक्निक होगी। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो this is 3 and this is 2, so this will be 5 minus d upon 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो 4 है, दिस विल गो ऑन दैट साइड, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 एंड देन ब्रैकेट 2 माइनस डी। बिल्कुल उसी तरह सॉल्यूशन हो रहा है जैसे इक्वल्स टू में होता है, बस सिर्फ एक ही रूल डिफरेंट है, वो जैसे ही वो रूल आएगा वो हम याद रख लेंगे बस, और फिर वही साइन, ठीक है। दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड, ये 2 यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 5 माइनस डी, ब्रैकेट क्लोज, 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड दिस विल बी माइनस 4d, और फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 10, और 2 को जब मैं माइनस डी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी माइनस 2d। अब ऑल द वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स वन साइड पे कर लो, नंबर्स वन साइड पे कर लेते हैं। जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। Sir, is the answer D is greater than -1? बिल्कुल यही है, यही आ रहा है आंसर। उसको उस पर वो जल्दी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, आगे बढ़ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो मैं वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, देखो मैं किस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन नहीं चेंज करना। हमेशा मेरा जो वेरिएबल होता है वो मुझे लेफ्ट साइड पे पसंद है ना, तो मुझे इधर राइट साइड पे आ गया। तो अब देखो मैं इसको लेफ्ट साइड पे कैसे लिख रहा हूँ, मैंने 2D लिखा, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि 2D की साइड पे जो है वो आपका जो साइन है वो ग्रेटर देन का साइन है, तो मैंने यही एग्जैक्टली इस तरह करके -2 लिख दिया। ये मैंने साइन नहीं चेंज किया है, मैंने सिर्फ साइड्स चेंज की है, क्योंकि मुझे हमेशा अपना वेरिएबल जो है वो लेफ्ट साइड पे सही है, ठीक है। अब ये मुझे डी चाहिए, तो डी के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को दैट भेज दूंगा, तो दिस विल बी डी इज ग्रेटर देन -1। तो आप लोग भी इस तरह साइन चेंज कर सकते हो, मतलब उसकी जो है पोजीशन चेंज कर सकते हो। हमेशा वेरिएबल को जो है वो लेफ्ट साइड पे रखा करो, और जो है लेफ्ट साइड पे रखने के लिए बस ये सिर्फ देखो कि इसका साइन जो है वो 2D की साइड पे जो है वो ओपन है, तो हमने 2D की साइड पे इसका साइन ओपन कर देना। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी इज ग्रेटर देन -1। जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ करो, रिप्रेजेंट करो उसको और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 इधर आ जाएगा, दिस विल बी 7y, और अगेन दिस विल बी ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, जब 4 जाके वहां मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस विल बी 4y + 4, ठीक है। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, ये 4 उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये y से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 4y, और ये 4 जो है वो हमारे 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी +4। अब मुझे शिफ्ट करनी है, शिफ्टिंग करनी है, तो दिस इज 7y, दिस विल बी -4y, साइन चेंज नहीं होगा, इसी तरह रहा, और यहाँ +4 आ जाएगा, और दिस विल बी 3y, 3y विल बी लेस देन इक्वल्स टू 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, इसको भी रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पे जल्दी से, और आगे बढ़ जाओ। दिस इज योर होमवर्क, ये होमवर्क नोट कर लेना। एक्सरसाइज 3A पेज नंबर 59 के मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट दिए हैं, के और एल, और मैंने वर्क एग्जाम्पल 7 और 8 दिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, जो कि उसमें भी हमें छोटी सी एक चीज समझनी है, बाकी सॉल्विंग तो पूरी इसी तरह ही है, सिर्फ हमें उसमें आंसर लिखना सीखना है कि आंसर्स जो है वो किस तरह लिखते हैं इंटरवल की फॉर्म में, बस वो सीखना है, बस आज की क्लास ओवर हो जाएगी फिर। तो ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो और होमवर्क नोट कर लो, मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते और स्टूडेंट कम हो गए। तुम लोग की क्लास की अटेंडेंस तो काफी अच्छी हो रही थी माशाल्लाह, ये क्या हो गया अचानक आज? लड़के तो हैं ही नहीं, सिर्फ एक ही बैठा है, बाकी लड़के कहाँ गए भाई? और आफे भी आ गया है। हारून का क्या, हारून कैसा है भाई? हारून का तो हाल बताओ। क्या हुसैन, हारून ठीक है? क्या हुसैन चला गया, देखा, पकड़ लिया मैंने शाह हुसैन तुम्हें, तुम गए हो कहीं। चलो, रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। जी पूछिए सना। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। 4/3 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये 1.33 बनेगा,
और 1 और 2 के थोड़ा सा बीच में इसको रिप्रेजेंट कर देना, रफली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रफली करना है हमें। चलो बाकियों को कोई क्वेश्चन पूछना, आगे बढ़ जाए। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक? छोटा सा सब टॉपिक रह गया हमारा एक। कॉपी कर रहे हो तो बता दो, थोड़ा रुक जाता हूँ मैं। चलो अब थोड़ा सा वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये 3 क्वेश्चंस हैं, होमवर्क, इसको नोट कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसका नाम जो है ना वो बेसिकली इस तरह है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी। साइमल्टेनियस का मतलब है, देखो यहाँ भी दो तरह की इक्वेशन, साइमल्टेनियस मींस टू इक्वालिटीज, टू इनइक्वालिटीज एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसी तरह जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था, इसी तरह साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करेंगे। इसको पहले पेयर अप करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बस इसमें जो ट्रिक है वो आंसर लिखने में है, ठीक है। जो उसका आंसर आएगा ना वो हमें सीखना है कि वो किस तरह लिखा जाता है, क्योंकि इसके आंसर को भी पहले हम लोग जो है वो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर वहां से जो है ना हम अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे कि हमारा आंसर इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है, तुम वहां से देख लेना। चलो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3x-3 लेस देन x-9 लेस देन 2x, ठीक है। ये हमारे पास पूरी इनइक्वालिटी दी हुई है। बेसिकली ये साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें जो है वो हमें पेयर अप करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट टू को पेयर करेंगे, ठीक है। हमने पहले लिखा 3x-3 और लेस देन x-9, बिल्कुल उसी तरह हमने पेयर अप किया इन दोनों को, ठीक है। और फिर जो है वो नेक्स्ट फेज में हम लोग जो है वो अपनी बाकी की दो को जो है वो पेयर अप कर देंगे। हमारी जो बाकी की दो हैं, दैट इज x-9 और लेस देन 2x। अब सॉल्व बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये x यहाँ पॉजिटिव का है, इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x, उधर जाके नेगेटिव का x हो जाएगा, और लेस देन का साइन ऐसे ही आ गया। यहाँ पहले से -9 था, ठीक है। और ये जो -3 है, जब ये इस साइड पे आएगा तो दिस विल बी +3। तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी आ जाएगी 3x माइनस 1x विल बी 2x एंड इट विल बी लेस देन और -6 हो जाएगा। और अब मैं किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर रहा, मुझे 2 से डिवाइड करना है दोनों साइड पे ना, तो अभी इनइक्वालिटी का साइन अभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर रहा। तो जब मैं -6 को डिवाइड बाय 2 करूंगा
तो माय फाइनल आंसर विल बी x विल बी लेस देन -3। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी सॉल्व करो जल्दी से, दूसरे वाले को मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी से, तुम लोग भी करो। x को शिफ्ट कर देता हूँ, -9 को इधर ही लिखे रहने दिया, और लेस देन का साइन हो गया, दिस इज 2x, और ये पॉजिटिव x उधर जाएगा तो नेगेटिव x हो जाएगा, और ये फिर -9 एज इट इज आ गया, और ये इस तरह साइन आ गया, 2x में से मैंने वो x माइनस किया तो ये x आ गया। और मुझे जो है वो अपना वेरिएबल जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे पसंद है, तो मैंने इसको x लिखा, और मैंने देखा कि x की साइड पे ग्रेटर देन वाला साइन है ना, तो मैंने ग्रेटर देन वाला ही साइन रखा, और मैंने जो है वो -9 लिख दिया। ठीक है, अब ये दो आंसर्स आ गए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, दोनों आंसर्स को जो है वो अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मुझे अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ये दोनों मेरे आंसर्स नहीं है, मैं सर्च करूंगा इस नंबर लाइन में कि मेरे आंसर्स कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने जो है वो यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, जल्दी जल्दी कर देता हूँ ना ताकि ये 5, तुम्हारे पास स्पेस कम है ना, तुम लोग सही से बनाना बिल्कुल। ये 9 हो गया, तुम लोग सही से बनाना, -1, और ये -5, और ये -9, अच्छा मुझे इसको अपने आंसर्स को जो है वो, तो ये -3 है, तो आई विल स्टैंड ऑन -3, मैं -3 पे खड़ा हो जाऊंगा, तो इट्स बेटर टू ड्रॉ -3, -3 और -9 ड्रॉ करना है, ठीक है, मैं -3 भी बना देता हूँ इधर एक, दिस इज माई -3, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन -3, और ये सर्कल बना दिया, और आई हैव टू गो, ये मुझे कहाँ जाना है, मुझे लेस देन साइड पे जाना है ना, लेस देन साइड पे जाना है, इसका मतलब है कि आई हैव टू गो ऑन दिस साइड, क्योंकि -3 से छोटे नंबर सारे यहाँ पे। ठीक है, एक ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गई। अब दूसरी वाली क्या करनी है, दोबारा मैं खड़ा हुआ हूँ -9 पे, तो मैंने -9 पे सर्कल बनाया, और आई हैव टू गो ऑन द ग्रेटर साइड, -9 से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो मैं इस तरफ आ गया। ठीक है, तो ये नंबर लाइन बनाने के बाद इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर है वो इन दोनों नंबर लाइन के इन बिटवीन है, इन बिटवीन आंसर आ रहा है ना, तो ये सारी मेरी जो है वो इनइक्वालिटी का आंसर है, जिसको मुझे अभी लिखना सीखना है कि मैं इसको लिखूंगा कैसे। ठीक है, क्योंकि 0 और ये -3 से सारे छोटे नंबर्स हैं, और ये जो है -9 से सारे बड़े हैं, तो ये जो रीजन है ये दोनों इनइक्वालिटी में कॉमन है, तो इसका मतलब है यही मेरा आंसर है। और इसको देखो लिखने का तरीका क्या है, इन बिटवीन का रीजन है ना, इन बिटवीन का रीजन लिखने का, देखो सबसे पहले मैंने लिखा x। अब मुझे बताओ -9 और -3 में से छोटा नंबर कौन सा है, -9 छोटा है कि -3 छोटा है, तो -9 यहाँ आ गया, और -3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि x जो है वो -9 से बड़ा है कि छोटा है, x जो है वो -9 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। तो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, और यही साइन यहां भी लगा दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, x इज ग्रेटर देन -9 एंड x इज लेस देन -3। x -9 से तो बड़ा है, लेकिन x जो है वो -3 से छोटा है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये मुझे आंसर लिखना सीखना है कि ये कैसे आया, तो मैंने पहले बीच में x लिखा, ये इन बिटवीन रीजन वाला है। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज में कुछ कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब मैं लिख देता कि देयर इज नो आंसर। ठीक है, लेकिन चूंकि इस इनइक्वालिटी में कुछ एरिया कॉमन आ रहा था, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू राइट दिस कॉमन एरिया एज माई आंसर। अगर इन दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं आता, तो मैं लिखता देयर इज द इनइक्वालिटी हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, मैं लिख देता इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि कोई कॉमन एरिया ही नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि इस इन दोनों इनइक्वालिटीज में कॉमन एरिया आ रहा था, तो इसीलिए मैंने उस कॉमन एरिया को सेलेक्ट किया कि वो कॉमन एरिया कहां से शुरू हो रहा है, वो -9 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, -3 तक। तो मैंने फिर उसको इस तरह अपनी आंसर की फॉर्म में लिखा। तुम लोग ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन इसी तरह ट्राई करो, जल्दी से और प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा पेयर अप कर दो इसी तरह, ये 2x हो जाएगा, और लेस देन इक्वल्स टू x + 6,
एक एक पेयर ये बन गया, और अगला पेयर जो है वो मेरे पास x+6 एंड लेस देन 3x+5। सॉल्व करते हैं, x को शिफ्ट करते हैं इस साइड पे, यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। दिस विल बी 2x minus x and this will be 6. 2x minus x will be x less than equal to 6. इसको सॉल्व करेंगे तो आई हैव टू शिफ्ट, ये जो 3x है ये x को शिफ्ट कर देता हूँ उस साइड पे, और ये जो नंबर है उसको इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 5 है, ठीक है। ये जब इस साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 पहले से रहा इधर, और 2x को पहले लिख देता हूँ, ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन हाफ आ रहा है। जल्दी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और इस साइड पे मूव करूंगा तो -1, -2, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो इसलिए मैं ड्रॉ नहीं किया था। अच्छा, अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है कि आई हैव टू स्टैंड ऑन 6 पे मुझे खड़े होना है, ठीक है, और ये फिल होगा बिल्कुल, और आई हैव टू गो ऑन द नंबर्स व्हिच आर लेस देन 6, मुझे यहाँ पे आना है, ठीक है। और फिर जो दूसरा वाला है वो बेसिकली कहाँ से शुरू हो रहा है, हाफ से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा हाफ तक। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिस विल बी 1/2 और दिस विल गो, कहाँ तक जाएगा, इसको हाफ तक ही ड्रॉ करता हूँ ना, क्योंकि हाफ तक ही आना है, क्योंकि इट विल गो ऑन एंड ऑन, ये चलता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे हाफ स्टार्ट करना है। और फिर क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन हाफ, तो हाफ मेरा किधर आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में, तो आई विल बी स्टैंडिंग ओवर हेयर, और चूंकि ये ग्रेटर देन हाफ, फिर मुझे पूरा इसको यहाँ तक एरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये और आगे कंटिन्यू होगा, चलता रहेगा, और ये भी आगे कंटिन्यू होकर चलता रहेगा, लेकिन दिस इज द कॉमन एरिया, ये इन दोनों के दरमियान कॉमन एरिया आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज द कॉमन एरिया, कॉमन एरिया मैंने शेड कर दिया, अब मुझे इसको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो कॉमन एरिया लिखने का मेरे पास सिंपल सा तरीका था, आई हैव टू राइट एक्स, मैंने एक्स लिखा, स्मॉलर नंबर कौन सा है, हाफ, तो मैंने यहाँ हाफ लिखा, और मैंने यहाँ 6 इज द ग्रेटर नंबर, तो 6 इधर आ गया, ठीक है। अब जो है वो हाफ, अब मेरा जो x है वो ग्रेटर देन हाफ है ना, x इज ग्रेटर देन हाफ, तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन हाफ का साइन यूं आ गया, और ये बात याद रहे कि दिस शुड बी इंक्लूडेड, तो इसका मतलब है कि यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा, दिस इज माय आंसर। बस इसमें यही लिखना सीखना है कि हमें इंटरवल कैसे लिखते हैं, भी आंसर लिखना सीखना है बस, बाकी तो सॉल्विंग पूरी पहले जैसे ही है। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। ये चीज क्लियर है, आंसर कैसे लिखना है, एक्स को सेंटर में लिखा, स्मॉलर नंबर इस साइड पे आ गया लेफ्ट साइड पे, ग्रेटर नंबर राइट साइड पे आ गया, और फिर ये देखा कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन हाफ है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन हाफ हो गया, और फिर एक्स जो है वो जो उसका साइन है वो यहाँ साइन इस तरह लिख दिया दोनों, ये वाला साइन इधर आ गया, ये वाला साइन इधर आ गया,
क्लियर है ये चीज समझ में आती है? आंसर लिखना समझ में आ रहा है? अच्छा, नेट स्लो है, बहुत देर में। नहीं, क्लास अभी ओवर नहीं हुई, क्लास तो 2:30 पे ओवर हो गया। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लो। चलो ट्राई द लास्ट वन, ये लास्ट वन ट्राई कर लो बिल्कुल उसी तरह, फिर क्लास को ओवर कर देना है। इसमें बस हमने ये देखा था कि किस तरह इंटरवल लिखना है हमें, तो हमें पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने दोनों आंसर्स को, और फिर जो इंटरवल बीच में आ रहा होता है, जो इंटरवल दोनों में कॉमन होता है, वो हमारा। लास्ट वन ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर 10। आओ सॉल्व करके। आपको मैंने एक एग्जांपल होमवर्क में दिया, उसमें तुम लोग देखना कि कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा होगा। दोनों इनइक्वालिटीज ऐसी होंगी कि उसमें कॉमन, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही होंगी ना, तो उसमें कोई कॉमन एरिया नहीं आएगा, तो उसमें फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनमें तीनों में सोल्यूशन आ रहे हैं ना।
कहाँ जा रहे हो शाह हुसैन, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। जी सर, ना बिल्कुल ऐसे ही है, डी इज लेस देन 3 आ रहा है। पहले मैं इसको पेयर अप कर देता हूँ जल्दी से इधर। तो दिस विल बी 3D-5, और ये हो जाएगा लेस देन D+1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग डी। ये आप ये डी को यहाँ शिफ्ट कर देना, तो ये 2D हो जाएगा, और फिर जब ये हो जाएगा तो दिस विल बी 2D विल बी लेस देन 3, इसका आ जाएगा। और जब आप इसको ब्रेक करोगे, इसको पेयर अप करोगे, तो दिस विल बी D+1 और लेस देन इक्वल टू 2D+1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, आप डी को वहाँ शिफ्ट कर दोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही हो रहा है, यही आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, आप जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये डी को जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये 1D हो जाएगा, और जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 0 हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 0, और ये 1 2 3, क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर नहीं है इसलिए मैं नेगेटिव नंबर लाइन में सिर्फ -1 बना के छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, और फिर जब मैंने इसको ड्रॉ करने की, जब इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये आ जाएगा, पहले मैं 3 पे खड़ा हो जाऊंगा, आई विल स्टैंड ऑन 3। ठीक है, और दिस इज डी इज लेस देन 3, इसका मतलब है आई हैव टू मूव ऑन दिस साइड। मैंने यहाँ तक यहाँ मूव किया, पूरा ऐसे ड्रॉ कर दी बड़ी सी। और फिर ये क्या है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है कि आई हैव टू स्टैंड ऑन 0, मुझे 0 पे खड़ा होना पड़ेगा। और मैंने 0 पे जो सर्कल बनाया, दिस शुड बी, अब ये थोड़ा सा बोल्ड होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, और फिर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है आई हैव टू मूव ऑन दिस साइड। तो इसका मतलब है कि इसमें कॉमन रीजन आ रहा है, तो वो मुझे कॉमन रीजन अपने आंसर में लिखना है। दिस इज द कॉमन रीजन, ये सारा कॉमन रीजन है। तो अब इसको लिखने के लिए वही चीज़ है, वही स्ट्रेटेजी है कि पहले मैंने डी सेंटर में लिखना है, तो मैंने डी को सेंटर में लिखा, और स्मॉलर नंबर कौन सा था, 0 और 3, तो 0 इधर आ गया और 3 जो है वो इधर आ गया। और डी जो है वो बेसिकली जो है वो 0 से बड़ा है और 0 भी है, जिसका मतलब है कि यहाँ जो साइन आ जाएगा, या फिर सिंपल इस तरह रखो कि ये वाला जो साइन है वो मैंने शिफ्ट करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, और जो है वो 3 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इस तरह का डी जो है वो 0, जो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें सिर्फ आंसर लिखना ही जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी जो है वो सॉल्व करना बिल्कुल इनइक्वालिटी जैसे हमने सॉल्व किया उसी तरह। अब तुम जो होमवर्क में क्वेश्चंस ट्राई करोगे, उसमें तुम्हारे पास 2 एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें एक में आंसर आ रहा होगा और एक में आंसर नहीं आएगा।